Hello everyone, in this video lecture of digital communication, I am going to discuss scrambling. Under this topic, I will discuss scrambler and descrambler. Scrambler used at the transmitter end and descrambler is used at receiver end. Means कि हम जो इनकोडिंग करेंगे वो ट्रांसमीटर एंड पर करेंगे यूजिंग स्क्रैम्बलर और हम उसको जब डिकोड करेंगे रिसीवर एंड पर यूज़ करेंगे डीस्क्रैम्बलर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता क्या है या इसमें हम करते क्या हैं। तो इन केस ऑफ स्क्रैम्बलिंग हमारा जो भी इंफॉर्मेशन होता है, सपोज हमारे पास एक 8 बिट का मैसेज है, तो 8 बिट का जो मैसेज होगा हमारी बिट्स वही होंगी बट उनकी पोजीशंस क्या होगी, चेंज हो जाएगी। हम उसको रेंडमली मिक्स कर देंगे। दिस इज फॉर्म फॉर रिमूविंग लॉन्ग स्ट्रिंग्स ऑफ वंस और जीरो। लॉन्ग स्ट्रिंग 1 ऑफ 0 क्यों होता है? सपोज अगर ट्रांसमीटर से हमने कंटिन्यूसली 1 1 1 1 सेंड किया तो जो रिसीवर एंड पे जो भी पर्सन होगा या जो भी रिसीवर होगा वो क्या समझेगा कि आपका जो ट्रांसमीटर है वो हैंग कर गया, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन बिट्स। वो कंटिन्यूसली 1 पर ही है, मीन्स कि नो चेंज इन इंफॉर्मेशन, मीन्स कि डेटा इज नॉट ट्रांसमिटेड। टू अवॉइड दिस कन्फ्यूजन हम करते हैं स्क्रैम्बलिंग। मीन्स कि जो लॉन्ग स्ट्रिंग्स ऑफ 1 एंड 0s होती है उसको हम रिमूव करते हैं। क्लियर है? हम लॉन्ग स्ट्रिंग्स को ब्रेक करते हैं। तो दिस इज द रीजन। नाउ अब इसके 2 सिग्निफिकेंस है। फर्स्ट, टाइम एक्सट्रैक्शन, जो मैंने आपको बताया। टाइम एक्सट्रैक्शन मीन्स कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए 1 या 0 नहीं ट्रांसमिट होगा, हम उसको ब्रेक कर देंगे। मीन्स कि जो हमारा कंटिन्यूअस स्ट्रिंग था 1 का और 0 का, नाउ दैट विल बी ब्रेक्ड इन स्मॉल स्ट्रिंग्स। मीन्स कि 1 0 0 1 या 0 1 1 1 ऐसे आपकी मिक्स हो जाएगी। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रिंग ट्रांसमिट नहीं होगी। एंड सिग्निफिकेंस इज स्क्रैम्बलिंग इज यूज्ड फॉर सिक्योरिटी पर्पज। It prevent unauthorized access of data by other persons. ठीक है, तो these are the reasons and this is the definition. एंड लास्ट में हम एक प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका क्वेश्चन आता है इन थ्योरी फॉर्म कि डिस्कस स्क्रैम्बलर एंड डीस्क्रैम्बलर विद द ब्लॉक डायग्राम, और समटाइम्स आपका एक डेटा स्ट्रिंग दिया होगा और आपको कहेगा कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ स्क्रैम्बलर। तो मैं दोनों चीज़ें सॉल्व करके आपको बताऊंगी। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं विद द ट्रांसमीटर, मीन्स की विद द डायग्राम और स्क्रैम्बलर। तो एज यू सी फ्रॉम द डायग्राम, यहाँ पर ये जो है ये हमारे शिफ्ट रजिस्टर है। शिफ्ट रजिस्टर मीन्स कि अगर मैंने ये 3 ब्लॉक्स बनाए, ये हमारा फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड 5। ठीक है, नाउ वी ऑल नो कि फ्लिप फ्लॉप इज अ डिले डिवाइस। ठीक, नाउ अगर ये हमने 3 बिट का शिफ्ट रजिस्टर यूज किया, मीन्स कि जो बिट यहाँ इंसर्ट होगी वो आफ्टर 3 डिले हमें आउटपुट पर मिलेगी। क्लियर है? ठीक, सेम वे यहाँ पर हमने 2 बिट का डिले दिया, मीन्स कि 2 बिट का और डिले हुआ। ठीक, नाउ अब यहाँ पर ये एज फॉर सोर्स डेटा, टी फॉर ट्रांसमिटेड डेटा, जब भी हम फीडबैक करेंगे, ये हमारा क्या है, सोर्स पर ही ऐड हो रहा है, मीन्स कि हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, फीडबैक। और जब हम फीडबैक करेंगे तो फीडबैक क्या होगा, टी फीडबैक होगा। क्लियर? एंड दिस साइन मीन्स कि दिस साइन इज द बेसिकली एक्सॉर, जिससे हम क्या कहते हैं, मोडुलो 2 सम। एंड वी ऑल नो कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ एक्सॉर। एक्सॉर के अगर हम ट्रुथ टेबल देखें तो क्या होती है, सपोज A and B 2 इनपुट्स हैं एंड आउटपुट Y है। इफ बोथ इनपुट्स आर 0 देन आउटपुट विल बी 0। इफ 0 1 आउटपुट इज हाई, 1 0 आउटपुट विल बी हाई, 1 1 आउटपुट विल बी 0। मीन्स कि जो मॉडुलो 2 है वो कैसे परफॉर्म करता है, अगर इनपुट्स सेम हो, अगर हमारे दोनों ही इनपुट सेम हो तो आउटपुट पर हमें क्या मिलता है, 0। अगर इनपुट्स डिफरेंट हो तो आउटपुट पर हमें क्या मिलता है, 1। तो ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना है। ठीक, नाउ अब हम यहाँ पर इक्वेशंस लिखेंगे। ठीक है, 1 फ्लिप फ्लॉप प्रोवाइड 1 बिट डिले। ठीक, नाउ यहाँ पर हमने 3 फ्लिप फ्लॉप दिए, तो व्हाट इज द आउटपुट, टी यहाँ इंसर्ट हुई, 3 बिट का डिले, मीन्स कि आउटपुट ऑफ थर्ड फ्लिप फ्लॉप क्या होगा, डिले ऑफ 3 बिट। और किस में डिले हुआ, ट्रांसमिटेड डेटा में। ठीक, नाउ अब ये वाला जो है आउटपुट, ये यहाँ भी अप्लाई हो रहा है और यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। यहाँ अप्लाई हो रहा है मीन्स कि दिस वैल्यू इज D3T एंड यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। नाउ दिस सिग्नल इज पास थ्रू 2 मोर फ्लिप फ्लॉप, मीन्स एडिशनल 2 डिले। तो नाउ D3 + 2 क्या हो जाएगा, D5T। टोटल डिले क्या हो गया, D5T। नाउ अब ये किस पे जा रहा है, इस एक्सॉर पर, मॉडुलो 2 सम पर, मीन्स कि इस पाथ से हमें क्या मिलेगा, D5T। आउटपुट ऑफ दिस मॉडुलो 2 क्या होगी, यहाँ पर हमारा क्या कॉम्बिनेशन आएगा, दिस प्लस दिस। ठीक है, मीन्स कि यहाँ होगा D⁵ प्लस
डी की पावर 3t प्लस बेसिकली क्या है यहाँ पर मॉडुलो 2 सम। नाउ अब ये किसके साथ एक्सॉर हो रहा है विथ s, मीन्स कि जो हमारा t होगा t विल बी इक्वल टू s एक्सॉर विथ d3t एक्सॉर विथ d5t। ठीक है, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर t। ये तो हमारा ट्रांसमीटर की आउटपुट हुई। अगर अब इसमें अगर हम s का और t का रिलेशन लिखना चाहते हैं, t को एक साइड और s को एक साइड रखना चाहते हैं, तो वी ऑल नो कि इन केस ऑफ एक्सॉर बोथ इनपुट्स आर सेम देन आउटपुट इज 0। तो हम t के साथ क्या ऐड करेंगे, बोथ साइड्स में t के साथ हमने ऐड किया एक्सॉर d3t एक्सॉर d5t is equal to this portion is added both side RHS and LHS। तो S XOR with D3T XOR with D5T XOR with D3T XOR with D5T। Now अब अगर हम कॉमन ले लें इससे, तो ये क्या मिलेगी हमें वैल्यू S XOR with D3T 1 XOR with 1 ब्रैकेट क्लोज। नाउ इन दोनों से अगर हम कॉमन ले लें तो क्या कॉमन होगा, D5T 1 XOR with 1 एंड वी ऑल नो कि 1 XOR 1 इज 0, तो दिस टर्म विल बी 0 एंड दिस टर्म विल बी 0, मीन्स कि हमें क्या मिलेगा, S इज इक्वल टू T XOR with D3T प्लस D5T। ठीक है, नाउ अब हम क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, S इज इक्वल टू T को हमने कॉमन लिया फ्रॉम दिस, क्या मिलेगी 1 XOR with D3 XOR with D5। ठीक है, नाउ ये जो कॉम्बिनेशन था D3 एंड D5, ये हमें कहाँ से मिल रहा था, फीडबैक पाथ से, तो वी कैन राइट इट T1F। ठीक है, मीन्स कि S इज इक्वल टू T1F। देखते हैं इसका रिसीवर एंड। रिसीवर एंड मीन्स कि हम T को ट्रांसमिट करेंगे और जो डेटा उससे हम रिकवर करेंगे वो हमारा एग्जैक्टली सेम होना चाहिए S के। ठीक है, मीन्स कि हमें यही इक्वेशन मिलनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, इसको मैंने यहीं पे रखा है, ये इक्वेशंस जो हमने अभी फाइंड आउट की थी। नाउ डी स्क्रैम्बलर, तो डी स्क्रैम्बलर में जो यहाँ पर हमारा फीडबैक था, यहाँ पे क्या होगा, वो फीड फॉरवर्ड होगा। ठीक है, फीड फॉरवर्ड होगा मीन्स कि अगेन हमें सेम डिले चाहिए होंगे। तो फर्स्ट हमें चाहिए 2 फ्लिप फ्लॉप जो होंगे 4 and 5। ठीक है, डाउन में हमें क्या चाहिए, 3 फ्लिप फ्लॉप्स जो 3 बिट डिले देंगे, 1 2 3। ठीक है, ये सेंटर कनेक्टेड होगा, डन। नाउ जब हमारा ये डी स्क्रैम्बलर है मीन्स कि ये हमारा यूज होगा एट द रिसीवर एंड, और रिसीवर एंड पर हम क्या रिसीव करेंगे, टी, मीन्स कि टी वर्क एज इनपुट एट द रिसीवर एंड। तो हमारा जो डेटा यहाँ फीड होगा, इसको जो इनपुट यहाँ मिलेगी दैट इज टी। ठीक है, ये हमें टी मिला। नाउ अब ये हमारा मॉडुलो 2 सम, आउटपुट पर हमें क्या मिलेगा, रिसीव डेटा, रिकवर्ड डेटा, बट यहाँ फीड फॉरवर्ड होगा, सेम यही होना चाहिए। तो हम फर्स्ट जो मॉडुलो 2 यूज़ करेंगे, एक यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके लिए एक इनपुट यहाँ से और एक यहाँ से, सेम बनाना है आपने, एंड दिस वन। ठीक है, तो दिस इज द सर्किट ऑफ डी स्क्रैम्बलर। अब ये बोथ क्या होने चाहिए, हमारे सेम होने चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं हम कि आर की वैल्यू क्या आ रही है। हमारा सबसे पहले यहाँ हमने टी अप्लाई किया, तो टी आफ्टर 3 फ्लिप फ्लॉप क्या होगा, यहाँ पर हमें D3T। ठीक है, आफ्टर 2 मोर फ्लिप फ्लॉप हमें यहाँ क्या मिलेगा, D5T। ठीक है, आउटपुट ऑफ दिस एक्सॉर क्या होगी, दिस एंड दिस का एक्सॉर, मीन्स कि दिस विल बी D की पावर 3T एक्सॉर विथ D की पावर 5T। नाउ अब ये हमारा किसके साथ एक्सॉर होगा, जो T यहाँ गया वही T यहाँ भी आया, मीन्स कि R is equal to T, this one
XOR with this feed forward value means कि D3T XOR with D5T is equal to, हम T को कॉमन ले लें, 1 XOR with D3 XOR with D5, तो यहाँ क्या होगा T1 XOR with F, ठीक है, ये हो गया R. Now you can observe R and S both are same. R and S both are same means कि this is the proper descrambler for this, ठीक है. इसके लिए यही हमारा प्रॉपर होगा बिकॉज हमने एग्जैक्ट वही मैसेज रिसीव किया जो हमने ट्रांसमिट किया था. नाउ वन मोर थिंग, देयर इज वन डिसएडवांटेज ऑफ स्क्रैम्बलर. multiple errors for a single received bit error. So now one example for the same diagram. Question is the data stream 10 10 10 1 5 times zeros, 111 is fed to the scrambler shown in the figure. Find the scrambler output T assuming the initial content of register to be 0. ठीक है. For this diagram we have already calculated feed forward network F की वैल्यू क्या थी, DQ XOR with D5, ठीक. S is equal to 1 plus means की XOR F and T, ठीक है. And one more thing हमने कैलकुलेट किया था, T is equal to S XOR with D3T XOR with D5T means we can write S XOR with D3 XOR with D5T is equal to S XOR with FT, ठीक. Now in this question already mention है कि initial content of register to be 0 and initially जो हमारा T होगा that is equal to S means we can write T, ये जो हमारा T है इसको हम क्या लिख सकते हैं, S प्लस एफ एस, ठीक है. मीन्स कि अगर हमने 1 फीडबैक दिया तो दैट इज एस प्लस एफ एस, बट जो जनरल इक्वेशन होगी दैट इज एक्सॉर विथ एफ स्क्वायर एस. जब हम नेक्स्ट फीडबैक देंगे अगेन हम फीडबैक देंगे तो दैट विल बी F3S. नेक्स्ट फीडबैक देंगे तो दैट विल बी F4S, ठीक है. देन चलता रहेगा, ठीक. अब हम ये फाइंड आउट करेंगे कि हाउ मेनी फीडबैक्स आर रिक्वायर्ड, दैट विल बी डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द मैसेज, ठीक है. नाउ लेंथ ऑफ द मैसेज अगर आप काउंट करो तो देयर इज 15 बिट्स. अगर 15 बिट्स हैं मीन्स कि हमारा जो डिले की पावर होगी दैट शुड बी डी की पावर 15. तो नाउ 1 बाय 1 हम कैलकुलेट करते हैं. एफ ऑलरेडी हमने लिख रखा है, दिस इज अवर एफ, ठीक है. नाउ अब हमें क्या चाहिए, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, D3 XOR विथ D5 मल्टीप्लाइड विथ D3 XOR विथ D5. इसको हम क्या लिखेंगे, D3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे आप तो D की पावर 6 XOR विथ D की पावर 8 XOR विथ, नाउ D5 से मल्टीप्लाई करेंगे D8 XOR विथ D की पावर 10. नाउ बोथ आर सेम तो मीन्स कि दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू 0. तो फाइनली एफ स्क्वायर इज इक्वल टू D की पावर 6 XOR विथ D की पावर 10. तो ये हमें मिल गया एफ स्क्वायर, ठीक है. तो अब हम कैलकुलेट करेंगे F3 क्या होगा, F2 इंटू एफ, ये लिख सकते हैं ना, F2 इंटू एफ मीन्स की D6 XOR विथ D10 मल्टीप्लाइड विथ D3 XOR विथ D5. नाउ अगर मल्टीप्लिकेशन करें पहले D3 से तो दिस विल बी D की पावर 9 XOR विथ D की पावर 13 XOR विथ, नाउ D की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे D की पावर 11, 5 प्लस 6 11 XOR विथ 5 प्लस 10 15 हमें मिल गया. मीन्स कि फर्दर हमें पावर्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है एंड इन दिस केस कोई भी पावर सेम नहीं है. नाउ अब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो T की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करें तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, पर इक्वेशन विल बी T इज इक्वल टू S XOR विथ FS मीन्स की D की पावर 3 S XOR विथ D की पावर 5 S
XOR with, now f square s, f square ये है, means d की power 6s XOR with d की power 10s, फिर XOR with f3s, हमें d4 की ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं रिमूव कर देती हूँ क्योंकि हमें 3 पर ही 15 मिल गया, तो ये क्या होगा, d की पावर 9s XOR with d की पावर 11s XOR with d की पावर 13 XOR with d की पावर 15। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन। नाउ अब हम इस इक्वेशन में वैल्यूज को रखेंगे और हम t की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। क्या होगा, s की वैल्यू क्या है, 1 0 1 0 1 0 1 1 2 3 4 5 1 1 1। ठीक है, नाउ अब हमारा सबसे फर्स्ट डिले क्या है, T3s, 3 बिट का डिले मीन्स 1 2 3 zeros, then same means 1 0 1 0 1 0 1 1 2 3 4 5 1 1 1। Next is D5s, नाउ अब हम इनको क्या करेंगे, XOR। ठीक है, और मैं उसको कैसे भी मेंशन करती हूँ। सबसे पहले इसके केस में क्या होगा, 1, इन दिस केस 0, इन दिस कॉलम सिंगल 1। आपको क्या याद रखना है, हमें XOR करना है। अगर हम XOR कर रहे हैं एंड नंबर ऑफ वंस आर ऑड टाइम देन 1 होगा, इफ नंबर ऑफ वंस इवन टाइम देन 0 होगा। नाउ इन दिस केस सिंगल 1 मीन्स की 1। ठीक है, नाउ इन दिस केस सिंगल 1 मीन्स की 1। अब मैं थोड़ा सा सेपरेट कर लेती हूँ सो दैट कि हमारी कोई कंफ्यूजन ना ही क्रिएट हो। आप भी लाइन से सेपरेट कर लेना, हमें 5 बिट ऑलरेडी डन। नाउ फॉर दिस नंबर ऑफ 1 2 टाइम्स मीन्स 0, फॉर दिस नंबर ऑफ 1 2 टाइम मीन्स की 0। मैं यहाँ पे फिर से डिफ्रेंशिएट कर लेती हूँ, मिक्स हो जा रहा है। ठीक है, नाउ 1 एंड 2 2 टाइम्स मीन्स की 0, यहाँ 1 टाइम मीन्स की इट विल बी 1। अगेन मैं डिफ्रेंशिएट कर लेती हूँ सो दैट कि मेरी कोई गलती ना हो। आप भी कर सकते हो, लास्ट में इसको इरेज कर सकते हो। 1 1 1 3 टाइम्स मीन्स की इट विल बी 1। नाउ 1 2 2 टाइम्स मीन्स की 0। अगेन मैं सेपरेट कर देती हूँ। ठीक है, नाउ 1 2 3 3 टाइम्स मीन्स की 1, यहाँ 1 2 3 3 टाइम्स मीन्स की 1। नाउ इन दिस केस 1 2 3 4 मीन्स की 0। ठीक है, दिस वन 1 2 means ki this will be 0. This is the output of Scrambler. I will try to upload one more example of Scrambler. Thank you so much.